हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं फिर से एक बार वोडाफोन आइडिया के बारे में। कल हमने इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देखे। रिजल्ट्स में आपको बहुत कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब बात करेंगे कि स्टॉक की कल की परफॉर्मेंस, मतलब मंडे की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो दो और बड़ी चीज़ें हैं, जो खबरें हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, उनका भी इम्पैक्ट स्टॉक पर मंडे के दिन कैसा पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस खबर को नोट कर सकते हैं, वोडाफोन आइडिया इन टॉक विथ प्राइवेट क्रेडिट फंड्स एज बैंक फंडिंग रिमेन्स एल्यूसिव। मतलब बैंक्स के तरफ से फंडिंग आने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना वोडाफोन आइडिया को फिलहाल करने का काम पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के तरफ अपनी बातचीत फंड्स के लिए करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के पास पैसा है, और वो कैसे भी आए, वो फिर प्राइवेट क्रेडिट से हो या फिर बैंक से हो, लेकिन जैसे भी आए लेकिन आए। सो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अपनी पूरी पॉसिबिलिटीज़ के साथ इन चीज़ पर काम कर रही है। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, वोडाफोन आइडिया स्टारिंग एट अ पॉसिबल कैश क्रश बाय द मार्च 2026 क्वार्टर is in early discussion with private credit fund including Davidson Kemper, Oaktree and Vandre Partners to raise a small tranche of debt, sourcing told Money Control. According to its internal estimates, the struggling telecom may run out of funds to sustain its capex program by the fourth quarter of the current financial year if bank financing does not materialize. दोस्तों, ओवरऑल इस बात को आप समझ लीजिए कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं से अपना फंड लाने की पूरी कोशिश कर रही है। द कंपनी हैज़ बीन एंगेजिंग विद लेंडर्स टू सिक्योर डेप्थ फाइनेंसिंग टू सपोर्ट्स इट्स बॉर्डर कैपेक्स प्लान ऑफ ₹50,000 to 55,000 करोड़। ओके, अब ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने 4G 5G नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए और अपने सभी क्रिटिकल चीज़ों को, मतलब आप कह सकते हैं जो भी इसके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए वोडाफोन आइडिया पूरी ताकत से कहीं ना कहीं अब काम कर रही है। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि कंपनी ने नतीजे बेहतर पेश किए हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में और भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट खबर आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है कि वोडाफोन आइडिया नेम्स अभिजीत किशोरे एज ए न्यू CEO एमिड फंडिंग AGR अनसर्टनली। तो कहीं ना कहीं ये बात आप सभी को कल ही पता चल चुकी होगी कि वोडाफोन आइडिया ने न्यू CEO को कहीं ना कहीं अपॉइंट किया है। वोडाफोन आइडिया हैज़ अपॉइंटेड अभिजीत किशोरे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड की मैनेजरियल पर्सनल फॉर अ 3-year टर्म्स इफेक्टिव August 19, 2025। ओके, तो फिलहाल के जो CEO है उनका कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो August 18 को हो चुकी है, मतलब होने वाली है, और आने वाले टाइम में मतलब August 19 से कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आपको अभिजीत किशोरे एज अ CEO दिखने वाले हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं आप सभी को समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यू CEO के तरफ से बहुत कुछ नया आपको कंपनी में शामिल होता हुआ दिख सकता है। जो कंपनी के टोटल मैनेजमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ है उनमें भी चेंजेस आ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर, आप कह सकते हैं, एक रोल आने वाले दिनों में बेटर परफॉर्मेंस के लिए निभाने वाली न्यूज़ है, जो कि आप सभी को पता होना इंपॉर्टेंट है। अब कल के न्यूज़ के बाद स्टॉक पर अफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब क्वार्टर 1 के नतीजों के बाद मंडे के दिन परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक ने अपना 52 वीक्स लोअर लेवल ब्रेक किया है। सो कहीं ना कहीं पैनिक काफ़ी लोगों के मन में है, लेकिन मंडे के दिन ये सब कुछ आप सभी को, मतलब ये सभी जो लेवल्स टूटे हैं, ये कभी कभी फिर से बार बनते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव अप मूवमेंट का चांस बेहतर बन के आ रहा है। एक बात समझ लीजिए कि स्टॉक में चांस बन के आ रहा है, स्टॉक 100% ऊपर जाएगा, ये बात आपको हम नहीं कह रहे। और चांस ये भी बन के आता है कि स्टॉक में ऊपर की तरफ एक बेहतर लेवल बने। स्टॉक ऑलमोस्ट आप सभी को कहीं ना कहीं 6.40 तक से लेके 6.50 तक भी लेवल्स बनाता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि आपको खरीदारी पॉजिटिव ट्रेंड में करनी है। अगर सेलिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग आप सभी के लिए बेहतर, लेकिन अगर फिर भी सेलिंग करने का विचार है तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप इसमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सभी को ये स्टॉक बेहतर रिटर्न देगा। चांसेस है कि स्टॉक में अप ट्रेंड बेहतर रहे, लेकिन ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ें आप सभी को पता है।
लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि ये स्टॉक एज ए लॉन्ग टर्म कभी भी बेस्ट रहेगा। तीसरा नेटवर्क है टेलीकॉम का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट में मोनोपोली ना हो जाए, इन चीज़ों के लिए वोडाफोन आइडिया को ज़िंदा रहना ही पड़ेगा। ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए वोडाफोन आइडिया के लिए। ऑल्सो अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, धन्यवाद।